हेलो दोस्तों, यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेता है। पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों की थिंकिंग अडल्ट से प्रकार में अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में। पियाजे के कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अनुकूलन एडाप्टेशन। एडाप्टेशन मीन्स वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही एडाप्टेशन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रियाएं हैं। फर्स्ट है आत्मसातकरण, इसे हम एसिमिलेशन भी कहते हैं। एसिमिलेशन मीन्स पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। दूसरा है एकमोडेशन। एकमोडेशन मीन्स समायोजन। समायोजन मतलब होता है पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना ही समायोजन कहलाता है। पियाजे ने स्कीमा के बारे में बताया है कि मानव के दिमाग में जो चीज़ पहले से स्टोर होती है वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक कॉन्सेप्ट बनाता है, वही उसका स्कीमा होता है। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताए हैं। फर्स्ट है संवेदी पेशी अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज भी कहा जाता है। यह 0 से 2 वर्ष मीन्स जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ज्ञानेंद्रिय आँख, कान, नाक, जीभ। इस अवस्था में बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इस अवस्था में बच्चा प्रतीकों, संकेतों का यूज करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल की एक इमेज बन जाती है। इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है। इस अवस्था में बच्चों में जीववाद सजीव व निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। अहं केंद्रित का संबंध पियाजे से है। इसमें बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कह रहा है, जो वह कर रहा है, जो वह सोच रहा है, सब ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्याओं आदि को उलटने पलटने नहीं सीखता है। जैसे 4 + 6 = 10, बट बच्चों में 6 + 4 = इसका सॉल्यूशन वो कर नहीं पाता है। इस अवस्था में मुद्रा, संप्रदाय, दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता आदि की धारणा में कमी देखा जाता है। केंद्रीकरण। प्री ऑपरेशनल स्टेज में केंद्रीकरण एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को ही केंद्रीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है संरक्षण। अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दें तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चा इसको नहीं समझ पाता है। बच्चा के सामने हम 2 गिलास पानी रखें, एक गिलास का साइज बड़ा है और दूसरा का छोटा है, मगर दोनों में पानी सेम क्वांटिटी का है, फिर भी बच्चा बड़ा गिलास का ही चयन करेगा।
नेक्स्ट है क्रमबद्धता, सीरियसन। इसमें बच्चा वस्तुओं तथ्यों को उनके क्रम में रखना नहीं आता है। थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 वर्ष की है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बच्चों में चिंतन की प्रक्रिया आ जाती है। इस अवस्था में बच्चों में उलटने पलटने, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि की धारणा आ जाती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आगमनात्मक तर्क, यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 से 15 वर्ष की है। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। निगमनात्मक तर्क, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लग जाता है। इसी अवस्था में बच्चों में अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ हो जाता है।